मुंबई में 2 नई मेट्रो लाइंस का आज से ट्रैवल शुरू, अक्टूबर से लोग कर पाएंगे सफर। मेट्रो के ट्रायल उद्घाटन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। मुंबई की भारी ट्रैफिक देखकर बोले, यही स्थिति रही तो और कड़ा करना होगा हमें प्रतिबंध। महाराष्ट्र में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 15,000 केस। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा घटा, 24 घंटे के अंदर 184 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होते देख कुछ जिलों में दी जाएगी छूट, 15 जून तक लेकिन है लॉकडाउन। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के करीब 2.5 लाख एक्टिव केस, रिकवरी रेट 94%। मुंबई में तेजी से सुधर रही है स्थिति, आज 676 केस, पिछले 3 महीने में सबसे कम आंकड़ा। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना से 29 की मौत, एक्टिव केस 22,000। मुंबई में कोरोना की डबलिंग रेट 433 दिन हुआ, शहर में 36 कंटेनमेंट जोन। कोरोना की दूसरी लहर में पुणे में 24 घंटे में सबसे कम लोग हुए पॉजिटिव, एक दिन में सिर्फ 180 पॉजिटिव। शरद पवार से मिले देवेंद्र फडणवीस, पवार के घर मुलाकात, शुरू हुई राजनीतिक अटकलें। फडणवीस के करीबियों ने अटकलों को खारिज करते हुए पवार की तबीयत जानने के लिए गए थे, कहा देवेंद्र फडणवीस। मीरा रोड की एक सोसाइटी के 2 गार्ड्स ने किया 19 साल की सोसाइटी में रहने वाले लड़के का मर्डर। सीसीटीवी में कैद हुआ लाइव मर्डर, दोनों गार्ड्स को लेकर झगड़ा हुआ था लड़के से। एक मॉडल ने मुंबई में 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया रेप का मामला। आरोपियों में नामी फोटोग्राफर, बॉलीवुड प्रोड्यूसर के बेटे, टैलेंट मैनेजर का नाम। 28 साल के मॉडल के आरोपों की पुलिस कर रही है जांच, केस में नहीं हुई अभी तक कोई गिरफ्तारी। मुंबई में कांदीवली, मलाड समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश। अकोला में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, बड़े बड़े पेड़ धराशायी। बुल्ढाणा में आंधी बारिश की आफत गई, घरों की उड़ी छत। बुल्ढाणा में आंधी बारिश से उखड़ गए पेड़, कई वाहनों को भारी नुकसान। भगोड़े हीरा गारुबी मेहुल चोकसी की नई तस्वीर आई सामने, अस्पताल में दिखाई दिया लेकिन हाथ और आंख पर चोट के निशान। भारत प्रत्यर्पण की कवायद के बीच डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती है मेहुल, कोरोना की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। एंटीगुआ के पीएम का सनसनीखेज दावा, कहा प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए एंटीगुआ से निकला था चोकसी, डोमिनिका में पकड़ा गया। गैस्टन ब्राउन के आरोप को चोकसी के वकील ने नकारा, कहा अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गया चोकसी, एंटीगुआ में ही है पासपोर्ट। चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर एंटीगुआ में विपक्ष का हंगामा, गैस्टन का आरोप, विपक्षी पार्टी को मोटा चंदा देता था चोकसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। कोरोना से जूझती मुंबई के लिए खुशखबरी है। मुंबई में 2 नई मेट्रो लाइंस पर आज से ट्रायल शुरू हो चुका है। मेट्रो से चारकोप से दहिसर और आरेक जाने के लिए अब ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। पहले फेज में मेट्रो का करीब 20 किलोमीटर का सफर अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बाकी का रास्ता जनवरी तक खुल जाने की और कवर होने की उम्मीद है। मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में रहने वाले लोगों के जीने का अंदाज बदलने वाला है, क्योंकि मुंबई में मेट्रो की 2 नई लाइनें, मेट्रो 7 और मेट्रो 2A शुरू होने वाली हैं। आज इनका ट्रायल रन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शुरू हो गया। ये 2 नए रेल कॉरिडोर जब तैयार हो जाएंगे तो मुंबई वासियों को काफी राहत होगी। मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, लेकिन पैंडेमिक के इस वक्त में जब चारों तरफ निराशा छाई हुई है, मुंबई वासियों के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है।
इस समय मुंबई के पास सिर्फ एक ही मेट्रो लाइन है जो घाटकोपर से वर्सोवा के लिए चलती है। मेट्रो की नई लाइनें शुरू होने के बाद उनका मुकाबला मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल से शुरू हो जाएगा। खास तौर से पश्चिमी उपनगरों में रहने वाले लोगों के लिए उनके पास अब सफर के लिए मेट्रो जैसा विकल्प भी मौजूद रहेगा। इन दोनों नई लाइनों पर अक्टूबर से आम यात्री भी सफर कर सकेंगे। पूरी तरह दोनों लाइन जनवरी-फरवरी में शुरू हो पाएंगी। मेट्रो लाइन 2A की बात करें तो ये दहिसर ईस्ट से DN नगर तक चलेगी। इसकी लंबाई 18.6 किलोमीटर है। इसमें कुल मिलाकर 17 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल खर्च आया है 6,410 करोड़ का। उम्मीद है कि साल 2031 तक इस लाइन पर 6 लाख से ज्यादा लोग सफर कर रहे होंगे। इस लाइन पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन में 6 कोच होंगे। मेट्रो लाइन 7 की बात करें तो यह अंधेरी से दहिसर तक चलेगी। इसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और इसमें 13 स्टेशन है। इसे बनाने में खर्च आया है 6,208 करोड़ रुपए का और MMRDA को उम्मीद है कि साल 2031 तक इस लाइन पर 6,68,000 लोग सफर कर रहे होंगे। इस लाइन पर चलने वाली मेट्रो में भी 6 कोच होंगे। इन दोनों नई मेट्रो लाइनों के शुरू होने का असर रोड ट्रैफिक पर भी पड़ेगा और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक कम होगा। MMRDA का कहना है कि मेट्रो के शुरू होने के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के मौजूदा ट्रैफिक में 15 से 20% की कमी आएगी। इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है क्योंकि पूरा वेस्टर्न सबर्ब जो है वो कवर हो जाएगा। दहिसर से एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देखें तो DN नगर एक तरफ और दूसरी तरफ अंधेरी, और जो मेट्रो लाइन 1 है वो उस ट्रायंगल को जोड़ती है, तीसरी आर्म उसकी बनती है। ऐसे में करीब 25% ट्रैफिक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कम होने की उम्मीद है जो मेट्रो में शिफ्ट करेगा और 10 से 12% वेस्टर्न लाइन का ट्रैफिक मेट्रो में शिफ्ट करेगा। मेट्रो लाइन 7 के 13 स्टेशन है। अंधेरी मेट्रो शंकरवाड़ी, JBLR, महानंद, आरे, पठानवाड़ी, पुष्पा पार्क, बाणडोंगरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महाठाणे, देवीपाड़ा, नेशनल पार्क और ओवारीपाड़ा। जबकि मेट्रो लाइन 2A में 17 स्टेशन हैं जो हैं दहिसर, आनंद नगर, ऋषि संकुल, IC कॉलोनी, एक्सर, डॉन बोस्को, शिंपोली, महावीर नगर, कामराज नगर, चारकोप, मलाड, कस्तूरी पार्क, बांगुर नगर, गोरेगांव मेट्रो, आदर्श नगर, शास्त्री नगर और DN नगर। अक्टूबर तक मेट्रो 7 और मेट्रो 2A 20 किलोमीटर रास्ते पर ही चलेंगी क्योंकि बाकी की लाइन पर काम पूरा नहीं हुआ है। पूरी लाइन कुल मिलाकर लगभग 40 किलोमीटर है। दोनों लाइनें पूरी तरह जनवरी-फरवरी तक ही शुरू हो पाएंगी। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 कॉरिडोर पर सफर करना यात्रियों की जेब के लिए भी फिलहाल सस्ता होगा क्योंकि घाटकोपर से वर्सोवा मेट्रो लाइन का करीब 11 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए यात्रियों को 40 रुपए देने पड़ते हैं। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 में 40 किलोमीटर तक के सफर के लिए यात्रियों को 40 रुपए देने होंगे। नई मेट्रो लाइनों में 3 किलोमीटर तक के लिए किराया होगा 10 रुपए, 3 से 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपए, 12 से 18 किलोमीटर के लिए 30 रुपए, 24 से 30 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, 30 से 36 किलोमीटर के लिए 60 रुपए, 36 से 42 किलोमीटर के लिए 70 रुपए और 42 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने के लिए चुकाने होंगे 80 रुपए। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस 676 आए, जो पिछले 3 महीने में सबसे कम है। शहर की सुधरती स्थिति को देखकर BMC ने मुंबई में गैर जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत भी दे दी, मगर कुछ शर्तों के साथ। व्यापारी नाराज हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, मगर जहां केसेस कम है वहां कुछ राहत भी दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मुंबई के ऊपर 14 अप्रैल से पहले ही रात को और वीकेंड पर लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगी थी। अब BMC ने केस कम होते देख ब्रेक द चेन ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक जरूरी सामान वाली दुकानें सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें जो सड़क के दाएं ओर हैं, वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी, जबकि सड़क के बाएं ओर वाली गैर जरूरी सामान की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुली रहेंगी। गैर जरूरी सामान की दुकानों को शनिवार और रविवार को खोलने की इजाजत नहीं होगी, जबकि सभी तरह के सामानों के लिए ई-कॉमर्स सर्विसेज की इजाजत है। पर व्यापारी BMC के इस फैसले से नाराज हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कौन तय करेगा कौन सी दुकान 3 दिन खुले, कौन सी दुकान 2 दिन खुले?
हमारा कहना है चौल साहब को, हमारे जो बीएमसी के कमिश्नर साहब है, उनको यही कहना है हमारी दुकानें 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चालू की जाए। मुंबई में कोरोना का कंट्रोल हो चुका है। हम भी चाहते हैं कि हमारी नॉन एसेंशियल दुकान बिके और उनके माल पड़ा है 2 महीने से वो बिके। इसका सीधा फायदा ई कॉमर्स को जाता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, पर जगहों के हिसाब से कुछ जगह छूट दी गई है। वहीं जहां ज्यादा संक्रमण है वहां प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड घिरे हुए हैं, उनकी सीमाओं को सील किया जाएगा। सिर्फ कोविड-19 ड्यूटी या मौत के कारण को लेकर ही आने जाने की इजाजत होगी। जिन शहरी इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और वहां 40% से कम ऑक्सीजन बेड घिरे हैं, वहां आवश्यक सामानों की दुकानें 7 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे इलाकों में सिविक बॉडी गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने पर भी फैसला ले सकती है, जिन्हें 2 बजे तक ही खुलने की इजाजत होगी, पर मॉल के अंदर स्थित दुकानों को खुलने की इजाजत नहीं मिलेगी और वीकेंड पर गैर जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की मंजूरी कतई नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी दफ्तर अब 25% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ खुले रह सकेंगे। पहले ये सीमा 15% थी। कृषि से जुड़ी दुकानें भी 2 बजे तक खुली रह सकेंगी और कार्गो मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचने का रहस्य गहरा गया। मेहुल के डोमिनिका पहुंचने के समय एक महिला उसके साथ थी, लेकिन इस महिला का रोल क्या था और वो क्यों उसके साथ थी, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आज तक के पास उस महिला की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इन खुलासों के बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या मेहुल चौकसी जल्द भारत आएगा, ये मामला अटक जाएगा। मेहुल चौकसी के साथ क्या हुआ? एक महिला के झांसे में मेहुल लग्जरी बोट पर मौज मस्ती की ट्रिप करने गया और फिर अगवा होकर डोमिनिका पहुंचा, या फिर क्यूबा भागने के चक्कर में उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया। मेहुल चौकसी का एंटीगुआ से फरार होना और फिर 2 दिनों बाद डोमिनिका में हुई उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई अनसुलझे सवाल और दावे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब मेहुल डोमिनिका पहुंचा तब वो वाकई एक महिला के साथ था। ये हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। सूत्रों की माने तो पहले इस महिला ने मेहुल चौकसी के साथ में मुलाकात शुरू की, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। 23 मई की शाम को 6 बजे उसने मेहुल चौकसी को अपने मरीना स्थित घर में इनवाइट किया और जैसे ही मेहुल चौकसी वहां पर पहुंचा, वहां पर पहले से ही मौजूद लोगों ने पहले उसकी पिटाई की, उसका अपहरण किया और समंदर के रास्ते उसे डोमिनिका पहुंचा दिया, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। भारत में मेहुल के वकील भी उसके डोमिनिका पहुंचने में महिला का रोल होने का दावा कर रहे हैं। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आके रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जो है इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। इस मिस्ट्री वुमेन का चक्कर क्या है, इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ मेहुल के डोमिनिका पहुंचने का खुलासा सबसे पहले एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने किया था। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल के डोमिनिका पहुंचने की कहानी सस्पेंस भरी है। इस बीच आज तक को डोमिनिका के अस्पताल से उसकी नई तस्वीरें हासिल हुई है। तस्वीरों में मेहुल के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं, जिसे मेहुल के वकील ने टॉर्चर का सबूत बताया है। और ये जेन्युइन इंजरीज हैं, और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है।
मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से फरार होने में ये दावा भी हुआ है कि वो जाली दस्तावेजों के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागा। हालांकि जिस ट्रैवल फर्म की सेवाएं लेने की बात सामने आई है, उसने आज तक से बातचीत में कहा कि मेहुल चौकसी और उसकी कथित गर्लफ्रेंड उसके कस्टमर नहीं थे। Well, honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Choksi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. मेहुल चौकसी के डोमिनिका पहुंचने की मिस्ट्री किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। इस बीच उसे लेकर एंटीगुआ की सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दोनों ओर से मेहुल के साथ मिली भगत का आरोप एक दूसरे पर लगाया गया है। मेहुल को लेकर दो अलग अलग महाद्वीपों में हंगामा बरपा है। वो अब डोमिनिका से वापस एंटीगुआ जाएगा या भारत लाया जा सकेगा, ये लाख टके का सवाल बना हुआ है। दिल्ली से गीता मोहन और पूनम शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के नागपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक मां ने अपने 7 महीने की बेटी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। महिला का पति बेरोजगारी को लेकर परेशान था, सास से उसका झगड़ा हो रहा था। आरोपी महिला की सास ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। पुलिस की दृष्टि में आया। आरोपी महिला पर केस दर्ज हुआ। ये महिला जिस तरह से इस बच्चे को पीट रही है, कौन यकीन करेगा कि ये महिला ही इस बच्चे की मां है। ये वीडियो नागपुर का है। अपने 6-7 महीने के मासूम बच्चे की पिटाई करने वाली आरोपी महिला का नाम किरण मसराम है। महिला की बेरहमी और बच्चे के प्रति क्रूरता की हद पार कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और पुलिस की निगाह में भी आया। पुलिस ने इस मामले में महिला पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। जो मैटर है वो काफी गंभीरता से लेने लायक है, इसलिए पुलिस ने इसमें खुद कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इसके साथ ही 323 आईपीसी के तहत ऑफेंस दाखिल किया है अंबाझरी पुलिस स्टेशन में और इसके तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो से एक और बात साफ है कि महिला किसी और का गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर निकाल रही है। दरअसल आरोपी महिला का झगड़ा उसकी सास से हो रहा है। ये वीडियो भी महिला की सास ने ही बनाया है, जिसके बाद से ये वायरल हुआ। महिला का सास से झगड़ा पति की बेरोजगारी को लेकर हो रहा था। पति पिछले साल लॉकडाउन के बाद से ही बेरोजगार है। जो महिला है उसके हस्बैंड एक ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं और अभी फिलहाल जो है वो बेकार है और इस वजह से इनके आपस में कुछ इकोनॉमिक इश्यूज को लेके पूरे घर में कुछ झगड़े हो रहे थे, जिसका कि सारा ऐसा दिखाई देता है वीडियो में कि सारा गुस्सा जो है इसका लेडी ने बच्चे पर उतारा है। पुलिस का कहना है कि ये घटना 24 मई की है। वीडियो 30 मई से नागपुर शहर में वायरल होना शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो देखकर काफी नाराजगी जताई है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना जैसे जैसे कमजोर पड़ रहा है वैसे वैसे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। आज दिल्ली में फैक्ट्रियां खुल गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम शुरू हो गया। कल से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अनलॉक होगी। कोरोना की मार ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ रही है तो देश अनलॉक की ओर बढ़ चला है। सूनी सड़कों पर फिर से रौनक होगी, बंद दुकानों के शटर खुलेंगे, शांत पड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें फिर से शोर करेंगी। लेकिन ये दौर भयानक रहा। न सिर्फ जिंदगी थम गई बल्कि जीने के साधनों पर भी ब्रेक लग गया। दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को ही झकझोर दिया। अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो सकता है उसका अनुमान बार्कलेज और एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में लगाया गया है। बार्कलेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 5.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।
बार्कलेज ने आशंका जताई है कि मई में हर हफ्ते इकोनॉमी को होने वाला नुकसान बढ़कर 8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों में यह नुकसान हर हफ्ते के हिसाब से 5.3 अरब डॉलर था। बार्कलेज ने भारत की विकास दर के अनुमान को 10% से घटाकर 9.2% कर दिया है। एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा तकलीफ में है और एक सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो चुका है इस वक्त कि ये इंडस्ट्रीज, ये छोटे एंटरप्राइज कैसे बचेंगे। ऐसे में सरकार को बिल्कुल प्रोएक्टिव तरीके से आके सब इस पूरे ट्रेड सेक्टर की और इंडस्ट्री सेक्टर की मदद करनी पड़ेगी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में भी कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान का अनुमान जाहिर किया गया है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से देश की जीडीपी को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान जीडीपी के 2.4% के बराबर होगा। एसबीआई रिसर्च ने भी 2021-22 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 10.4% से घटा दिया है। हालांकि एसबीआई रिसर्च ने नए अनुमान का आंकड़ा जारी नहीं किया है। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्द से जल्द एक्टिवेट हो और जल्द से जल्द बढ़े और मैक्सिमम लोग इसमें कम हो। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे स्पेंड करने के लिए और आगे ग्रोथ के लिए कंसिडर करने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम पड़ने से देश अनलॉक की ओर तो बढ़ चला है, लेकिन अर्थव्यवस्था के रिकवरी के लिए जो रफ्तार चाहिए वो कब आएगी, ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।